सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली में 10 और 11 नंबर के श्लोक पढ़े थे और उसमें बोला गया था कि इंद्रियों से परे, इंद्रियों के भीतर का विषय है और सूक्ष्म जो कंपन चल रहा है वो है, और उससे परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महत है, यूनिवर्सल बुद्धि, और उससे परे अव्यक्त है, यूनिवर्सल ऑफ कोर्स, उसके परे पुरुष है, और पुरुष से परे कोई नहीं है, वो लिमिट है, और वही हमारी परम गति है। और परम गति का अर्थ होता है कि वहां पहुंचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता कभी। और ये हम लोगों ने इनके अर्थ भी समझ लिए थे। तो उसके पहले जो रथ कल्पना बताई थी वो एक कल्पना है, परंतु हमको जाना अगर कहीं है तो भीतर में ही जाना है। अपने जाना नाम की चीज नहीं होती, विड्रॉ नाम की चीज होती है। हमारा स्वरूप सबसे भीतर है, हमारा मैं बाहर घूम रहा है इधर उधर। उस मैं को अपने स्वरूप से मिलाना होता है। ये मैं कहाँ है? विषयों में है। और वो विषय जब हमारे इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं तो हमको अपने भीतर आना है, विषय छोड़ करके इंद्रियों में आना है। इंद्रियों से विषय परे है बोला है, मैंने बाहर के स्थूल विषय नहीं, उनको ग्रहण करने पर जो हुआ वो इंद्रियों का कार्य। यहां पर यह समझ लो, इंद्रियां स्थूल को कहा गया, विषय भी बाहर के स्थूल है, पर इस स्थूल भूतों के अंदर विषय आने से जो कार्य होता है उसको यहां पर गाय अर्था, यानी इंद्रियों का ही रूप है वो। और मन हमारे सारे इंद्रियों की चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी होती है उसमें, और उसका एक प्रकार से मीनिंग देता है उसको। और वो जब बुद्धि 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 जहां भी आएगी, बोध स्वरूप है, मैं स्वरूप है वो। जब उसने बुद्धि को प्रेजेंट किया, यानी मेरे पास आया जब वो, तब मैंने रिएक्ट किया या मैंने उसको जाना। अब ये मैं पास पास आ रहा है, मैं ही विषयों में चला गया था, मैं ही अपनी इंद्रिय में आया, मैं ही अपने मन में आया, मैं ही अपने मैं में आया। यहां से स्पिरिचुअल लाइफ की एक्चुअली शुरुआत है। मैं ही अपने मैं में आया, फिर मैं अपने भीतर जब जाने लगा तो मैं अपने क्या बोलोगे इष्ट से मिला। यानी सारी दुनिया में, सारी दुनिया का मन लेकर के जो भगवान है, याद रखो हम सब की ईश्वर धारणा इससे ऊपर जाती नहीं है, हिरण्यगर्भ से ऊपर। हमारे लिए हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अरे सर्व होगा तभी तो सर्वज्ञ होगा वो। ईश्वर में सर्व नहीं है, सर्व का बीज है खाली, और ब्रह्म में बीज भी नहीं है। तो हम जिसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने ऐसा किया, कोरोना किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मन होगा तो करेगा ना कोई। तो इसलिए ब्रह्म विथ यूनिवर्सल माइंड, ये हमारे लिए ईश्वर है। ये एक्चुअली हिरण्यगर्भ है, और इसका हिरण्यगर्भ नाम है क्योंकि इसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए इसका नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य माने सोना, सोना माने चमकीला धातु, माने प्रकाश, गर्भ माने भरा हुआ, ये प्रकाश से भरा हुआ। उसके मन को कोई दीवाल नहीं है। अगर इसको देखना है कहीं, मां शारदा देवी, ठाकुर को बोलना मुश्किल हो जाता है। ठाकुर कभी कभी यहां पर होते हैं, नहीं तो ब्रह्म ही होते हैं, ब्रह्म होते हैं, नहीं तो ईश्वर होते हैं, कभी कभी हिरण्यगर्भ होते हैं हमारे लिए। पर मां का अवस्थान हम अधिकतर हिरण्यगर्भ में देखेंगे। यूनिवर्सल माइंड अगर ये चीज देखना है तो मां में देखो।
अंतर्यामी हम इसी को कहते हैं, भगवान अंतर्यामी होते हैं, यही तो अंतर्यामी है। इसलिए अरे माँ की जीवनी पढ़ो तो पता चलता। कोई दिल्ली से आ रहा है, माँ को बताया भी नहीं, शाम हो गई, जयरामबाटी पहुंचते पहुंचते कहाँ जाऊं, एक आदमी लालटेन लेकर के ढूंढ रहा है। माँ ने कहा मेरा एक बेटा दिल्ली से आ रहा है, उसको ले आना। इसलिए कहीं भी किसी के मन में भी कोई खटका हुआ माँ को पता चलता है वो। तो इसलिए ये हिरण्यगर्भ है, ये हमारे लिए ईश्वर है। तो हम जब अपने मैं समेट रहा है, हमारा मैं ये कहाँ गया, अपने इष्ट में हो गया। अब ये फाइनल नहीं हुआ हमारा, क्योंकि इष्ट भी एक, जो भी बोलो इस युग के लिए, युग का ईश्वर को जो बोलो उसको, अब ये और भीतर अभी जाएगा नहीं है। इसके परे कौन है अगर हम देखेंगे तो ईश्वर है, माने प्रकृति जहां अव्यक्त है, नाम नहीं, रूप नहीं, नाम और रूप सब है बीजाकार में, प्रकट रूप में नहीं। समझने के लिए हम इसको हमारी डीप स्लीप से उदाहरण लेते हैं, परंतु डीप स्लीप हमारी एक इंडिविजुअल की होती है। एक्चुअली डीप स्लीप में हम इंडिविजुअल हैं क्या बताओ? हमारे न रंग है, न रूप है, न हम पुरुष है, न स्त्री हैं, हम हैं, पर इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। परंतु दूसरी इसकी कल्पना है, माने सृष्टि के पहले प्रलय में क्या होता है वो कल्पना है। अभी नाम और रूप अव्यक्त रूप में, अव्याकृत रूप में है। अब जहां नाम भी नहीं, रूप नहीं, अव्याकृत नहीं, है ही नहीं, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ये स्वरूप है उसका। पर दोनों ही स्वरूप है इसलिए कि ये उसका खेल जो है ना, ये उसका स्वभाव है। देव शेष स्वभाव हो यम, कि वो नाम और रूपों से खेल करता रहता है। खेल करते रहते मैंने नाम और रूपों से प्रकटता रहता है। इसको कोई पूछ ही नहीं सकता कि क्यों तुम करते हो, किसी का स्वभाव है, यही उत्तर है उसका। अब इसको दूसरी भाषा में अगर बताओ, गौड़पाद जी कहते हैं स्वभाव है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि माया के थ्रू, अविद्या के थ्रू भगवान ऐसे बन गए, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, कहते इस बात को। भगवान ऐसे ही हैं, ये उनका जवाब है। नाम रूप से प्रकटे हुए हैं, किसी ने बनाए नहीं उनको। हम इसमें भेद देखते हैं, यह हमारी मुसीबत है। अगर हमको ये दिखाई पड़े कि जितने नाम है, जितने रूप हैं, भगवान ही हैं, तो फिर है। इतने इतने उदाहरण देते हो, कहते कि पानी में अगर तरंगे खूब उछल रही है तो तरंगों से पानी ढक गया क्या? तरंग में पानी प्रकट हो गया। बड़े आप कहते हैं कि साड़ी बनी हुई है, मैं कहता हूं धागे, मुझे तो धागे ही दिख रहे हैं। बोले गुड़ है, गुड़ को तोड़ो या डेली बनाओ, सेम मिठाई है ना। ऐसे उन्होंने अनेक उदाहरण दिए। उनका जो कॉमन उदाहरण है वो एलोरा केव्स में एक रॉक को काट करके पुजारी पूजा का साहित्य सब बनाए, एक रॉक को काट कर। बोले रॉक अगर चेतन हो तो क्या कॉन्शियसनेस है इसका? मैं ही तो हूं, मैं मेरी पूजा कर रहा हूं, यही तो होगा ना। खैर, तो इसलिए स्वभाव पक्ष इन दोनों ने अपने अपने ढंग से प्रेजेंट किए। गौड़पाद के कहने स्वभाव है, निर्गुण है, वो अजय है, वही नहीं कुछ। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं स्वभाव है, सब कुछ हो गया है वो, पर अविद्या से हुआ है, माया से वो मत बोलो। हमारी भ्रांति है कि हम उसमें तीन देख रहे हैं, देखने वाला, दिखाई देने वाली चीज और देखना, ऐसे तीन हमको लग रहा है, ये हमारी भ्रांति है। अगर तीनों में एक ही हमको दिखाई देते रहे तो क्या भ्रांति है? खैर, तो इसलिए इससे परे ये ईश्वर का स्वरूप है, अव्यक्त। और इसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं हम, दुनिया का आधार ब्रह्म कहते हैं। यहां तक हमारी मति साधारणता पहुंचती नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ईश्वर को सर्वशक्ति, अंतर्यामी, ये सारे तो हिरण्यगर्भ के ही नाम है। अब उसका स्वरूप वो है विदे, उसको अपने में पूछो कहां है, बोले कहां है, कहां क्या दिख रहा है तुमको? इसलिए
इसका उदाहरण चाहिए तो ठाकुर एकमात्र इसका उदाहरण। दुनिया में से उदाहरण देखने में नहीं आया। बात बात में समाधि, कैंसर है, इतना कष्ट है, फिर समाधि में जाएंगे, कहाँ है कष्ट? बोले कहाँ है कष्ट? तो इसलिए ये यहां पर हमको मैं जो अपने स्वरूप में लौट रहा है, इसके ये रास्ता बताया। अभी ध्यान नहीं बताया, ये खाली मेटाफिजिक्स जैसे कहते हैं, मैंने किससे पर क्या है, और पर की व्याख्या आचार्य ने कर दी, सूक्ष्म है, व्यापक है और भीतर वाली रियलिटी है। हर एक चीज इंद्रिय जो है, वो जो विषय है, वो जो अर्थ है भीतर का, तो वो व्यापक है, वही तो भीतर का सार है उसका। मन जो है वही तो भीतर के सार है। मैं लौट रहा है ना, तो बुद्धि जो है वही तो मन का सार है। इसलिए हर जगह सूक्ष्म, व्यापक और इनर रियलिटी। अब इनर रियलिटी 10-4 में होती है ना, वहां की इनर रियलिटी। तो फाइनली इनर रियलिटी क्या है? उसका नाम उन्होंने दिया है पुरुष। और पुरुष से परे कुछ नहीं है, पुरुष लिमिट है और वहां तक हमको जाना है। ये हमने 10 और 11 मंत्र पढ़े। 12वें मंत्र में, अब ये 12वां मंत्र इसमें आएगा, हमारी लिस्ट में आएगा, क्योंकि ये 11वें मंत्र में पहुंचने का कोई उपाय रास्ता नहीं बताया था, खाली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है ये, कि वही फाइनल गोल है, वहीं पहुंचना है, वहां से वापिस नहीं आता। पर 12वें में दिया है। 12वां अच्छा बाद में समझाऊंगा, पहले अगर उस लिस्ट में लिखना है तो 3 चीजें बताइए इसमें। पहले तो हमारा स्वभाव बदल जाना चाहिए, सूक्ष्म दर्शन हमारा स्वभाव बनना चाहिए। तब जो हमारी बुद्धि माने बोधि, मैं बोधि हो गया ना, ये एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि से ये दिखता है। आत्मा एकदम नहीं बोला एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि से दिखता है। एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि दुनिया में बहुत होंगी, पर जिसका स्वभाव हो गया है, अभी देखो ना, पतंजलि योग से बढ़िया व्याख्या है। पतंजलि लोग इसी को विशद करके कह रहे हैं कि जब एकाग्र होता है ना, तो पेनिट्रेटिव हो जाता है, अंदर का दिखता है। अब ये करे, इसको आत्मा दिख जाता है, इसको आत्मा मिल गया, ये आत्मा में पहुंच गया। तो पहले तो स्वभाव का परिवर्तन कह रहे कि हम बाहर देखते हैं, अब कोई भी, जैसे स्त्री पुरुष, गुलाब का फूल, हम तो बाहर से उसको ब्यूटीफुल मानते हैं, तो हमारा स्वभाव वहीं अटक गया ना। देखो से उदाहरण लो, स्वामी के अंदर दूसरी बार जब लौट रहे हैं, तो मेडिटेरेनियन सी पे रात का दृश्य बहुत सुंदर है, जहाज में है, इसलिए सारे के सारे प्रवासी जहाज के डेक पर चले गए और वो अत्यंत सुंदर दृश्य देख रहे हैं और उसमें मग्न हो गए। स्वामी जी कहते हैं, देखो लिख लो सेंटेंस, स्वामी जी का सेंटेंस, इफ माया इज सो ब्यूटीफुल, थिंक ऑफ द रियलिटी बिहाइंड। इफ माया इज सो ब्यूटीफुल, थिंक ऑफ द रियलिटी बिहाइंड। मैंने अभी ब्यूटीफुल क्या है? एक पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन, दृश्य तो माया से बना है। माया इतनी सुंदर दिख रही, तो उसके अंदर देखो। अब ये जो अंदर देखने का मन बन गया है ना, सूक्ष्मदर्शी, बिहाइंड और बियॉन्ड शब्द देख लेना क्या है, दोनों ही अर्थ होते हैं। बिहाइंड एंड बियॉन्ड कहते हैं हम। बिहाइंड माने सगुण ब्रह्म होता है, बियॉन्ड माने निर्गुण होता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी भी, ये स्वभाव है स्वामी जी का। देखो स्वामी जी सब जगह सूक्ष्म दर्शन बता रहे। कोई स्वामी जी से कह रहा है, अमेरिका के कोई लेडी, माता समान,
वो कह रहे हमारे देश की लड़कियां बहुत खराब होती है, आपको वो मोह में डालने की कोशिश करती है। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर कोई लड़की मोह में डालने की कोशिश करती, मुझे उसके अंदर मेढक दिखता है, शैल आई बी अट्रैक्टेड? ये स्वामी जी की सूक्ष्म दृष्टि। तो इसलिए स्वामी जी को शरीर नहीं दिखता, मन की वृत्ति दिख रही वहां पर। अब मन की वृत्ति तब भी नहीं रुकते, और आगे और आगे और आगे। तो ऐसी जो सूक्ष्म दर्शन की वृत्ति जिसकी हो गई स्वभाव, उसकी जो एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि है, उसे भगवान मिलते हैं। खैर श्लोक का अर्थ तो करे, पहले है कि नहीं दिखते, ये पहले बताएंगे। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। एष माने यह आत्मा, यह पुरुष। 11वें श्लोक में जो पुरुष बताया वो पुरुष एष सर्वेषु भूतेषु, सभी में है, परंतु गूढ़ है, आत्मा के रूप में गूढ़ है। गूढ़ माने छिपा हुआ, न प्रकाशते, इसलिए प्रकट नहीं है। यह पुरुष सब भूतों में है आत्मा के रूप में, पर प्रकट नहीं है, छिपा हुआ है। फिर कहेंगे तू, बट दिखता है। ऐसे नहीं कि सभी को छिपा हुआ है। किसको दिखता है? सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्ध्या दृश्यते। एकाग्र कहानी, आग्रह एक है, वो एकाग्र ही अर्थ है उसका, पॉइंटेड। पॉइंटेड बोलने पर तो वन पॉइंटेड हुआ ना, ये इसका जवाब है, दृश्यते। अब दृश्यते तो बात की बात होती है ना, दिखता है मैंने अनुभव में आता है। वहां जाकर के दिखता है क्या? आंख को तो शुरू में ही छोड़ दिया पीछे। आचार्य कह रहे हैं, आचार्य का लंबा इंट्रोडक्टरी कमेंट्री इसके ऊपर। ननु गतिश्चेद आगति अपनी भवितव्यम, परमा गति बोला है ना, तो कहते गति होने पर तो वापिस आना भी हो जाएगा। कथम यस्मात् भूयो न जायते इति, फिर वहां से वापिस नहीं आता। ये रथरूप कल्पना में एंड में बोला था ना, वहां से वापिस नहीं जाता। तो कह रहे हैं कि गति है तो फिर अगति होती है, वहां से वापिस कैसे नहीं आता? आचार्य करे नैष दोषा, कोई गड़बड़ नहीं है। सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात् अवगतिरेव गतिरिति उपचर्यते। इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये जानना है, अवगति। अवगति माने गति नहीं है, अवगति माने जानना। इसको उपचार से, माने भाषा में हम गति कह रहे हैं। एक्चुअल गति होने से तो वापिस आना पड़ेगा, पर ये कोई गति नहीं है, ये तो जानना है। क्योंकि सबके भीतरी आत्मा है, वो सबका भीतरी आत्मा है, वहां गति कहां से आ गई? सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वात्। ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं का अपना स्थान है ये। मैं बाहर भाग गया है तो मैं को खींचो पीछे। इसलिए जानना ही यहां गति के अर्थ शब्दों में कहा गई है। प्रत्यगात्मा दर्शितम इंद्रिय मनोबुद्धि परत्वेन, इंद्रिय के परे, मन के परे, बुद्धि के परे, इससे तो भीतरी आत्मा है, ये तो बता ही दिया है। यो ही गंता सो आगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्मभूतम च विपर्येण। दुनिया में जो जाने से आना कह रहे हो, जो जाने वाला होता है दुनिया में, जहां पहले नहीं गया हुआ है, अगतम अप्रत्यग रूपम, भीतरी चीज नहीं, वो बाहरी चीज है। गच्छति अनात्मभूतम, वो नहीं होता, दूसरा होता है। जो हम उस घर में गए तो घर तो मेरे आत्मा नहीं है ना, तो इसलिए जहां मैं नहीं है, जो भीतरी नहीं है और पहले पहुंचा हुआ नहीं है, वो जाता है। दुनिया में जाना शब्द का अर्थ हुआ कि जो जाने वाला है उससे अलग कोई है,
और वहां पहुंचा हुआ नहीं है, ये वो भीतरी नहीं है, तब हम कहते हैं ये गया। न विपर्येण, इसके उल्टा कोई अर्थ नहीं होता जाने में। ये जाना और आने का बंगाली व्यवहार और बाकी सब भाषाओं में व्यवहार अलग है, मालूम है? कोई कोई बंगाली भी गलत बोलते हैं, पर वैसा नहीं है बंगाली। बताओ मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं कहीं खड़ा हूं, तुम इधर हो, मैं कह रहा हूं इधर आओ, तुम क्या कहोगे? हाँ, आश्चर्य कहोगे? हम भी बोलिए कि ऐसो, तुम जवाब क्या दोगे? गलत है, गलत है। तुम किसी बंगाली से पूछ करो, तुम कहोगे जाची, है कि नहीं? हाँ, जाची 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 को आश्ची बोले भूल करे, हिंदी संगे मिक्स करे, এটা নিয়ে বলছি। তুমি কোনো বাঙালিকে জিজ্ঞেস করো, কোনো গ্রামার দেখো, কনোটেশনই আলাদা আছে। কনোটেশন মানে আমি যেখানে আছি এখানেই আমি আসছি, আমি যেখানে, এই যে বলেছে না, আমি যেখানে আছি ওখান থেকে অন্যত্র যেতে হচ্ছে, ওটা যাওয়া। যে ডাকছে তার কানেকশন নেই, যে যাচ্ছে তার কানেকশন। এটা বাঙালি ভাষার কনোটেশন। এটা শিখতে হয় প্রথমে অবাঙালিদের, क्योंकि हिंदी में, मराठी में हम तो आऊंगा, आएंगे, आ रहा हूं, आता हूं। बंगाली में ऐसे नहीं कहते। मैं जहां हूं ना, यही अगर वापिस आना है मुझे, तब मैं कहूंगा आऊंगा। ठीक है? पर बाकी किसी भाषा में ऐसा नहीं। बाकी भाषा में जो बुला रहे वहां जाने को आ रहा हूं कहते। फर्क समझ लो, बंगाली सिखा रहा हूं मैं तुमको। इंग्लिश में भी वैसे ही है, आई एम कमिंग। हाँ, इंग्लिश में भी कमिंग है। बंगाली का अपवाद है, मैंने और किसी भाषा में ये नहीं देखा है। हमें যেখানে आई एम गोइंग, এটা बंगाली लोग इंग्लिश में ऐसा बोल देंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में कमिंग है। समझ में आ रही बात मेरी? कृष्ण महाराज बंगाली सीख रहे हो, खैर तुम लोग बोल रहे हो, हंसते हैं बंगाली लोग जब हम कहेंगे कि आशी, हंसी आ जाती उनको। खैर, तो शंकराचार्य का जाने का डेफिनेशन सुना, जहां तुम अभी नहीं पहुंचे हो, तुमसे बाहर है, अलग है तुमसे, तब हम कहते हैं गया। और ऐसे जाने में वापस आना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे घर नहीं था वो, इसलिए। तो गतिश्चेत आगतिरपि भविष्यति को इस तरह से व्याख्या की। अरे वाह, शंकराचार्य का ना, देखो प्रश्न उठाया कि अगर गति है तो वापिस में आना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जानना, प्रत्येगात्मा है ये तुम्हारा भीतरी स्वरूप है, इसको जानना ही भाषा में गति कह दिया, कि कोई जाना नहीं होता है। अब जाना क्या होता है बताना पड़ेगा ना उनको। फिर बोले जाना तो तब कहते हैं कि जब जाने वाले से अलग कोई जगह है, जहां पर वो अभी नहीं है और उससे बाहर है, तब हम कहते हैं वो वहां जाएगा या गया। उसमें फिर लौटना पड़ेगा उसको। पर यही चीज ऐसी नहीं है, ये तो स्वरूप को जानना है। न विपर्येण, माने और दूसरे केस में हम जाना नहीं कहते। तथा च श्रुति, वेदों में इसको क्या बोला है? अनध्वसा अध्वसु पार यष्णवा इत्यादि। अनध्वगा यानी रास्ते पे नहीं जाना है हमको किसी, उसको कहते कि सब रास्तों से आने जाने के पार हो गया वो। अध्वसु माने संसार रास्ते, और अनध्वगा बिना रास्ते के गया, वो रास्तों से पार ही हो गया, ये श्रुति में कहा। यानी
शब्दों का व्यवहार कैसा होता है, इसके लिए श्रुति कोट की उन्होंने। बिना रास्ते के गया, सारे रास्तों से आना जाना खत्म कर दिया उसने, इत्याद्या ऐसी कई श्रुतियां मिलेंगी। तथा च दर्शयति प्रत्येगात्मा सर्वस्य। अब यही प्रत्येगात्मा है सबका, एक ही पुरुष। हाँ, प्रत्येक का अलग अलग पुरुष नहीं, सब एक ही पुरुष सबका प्रत्येगात्मा है, ये बताया है इस 12वें श्लोक में। एष पुरुषः, वही एष पुरुषः सर्वेषु, अब सर्वेषु का आचार्य करे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, माने जहां जीवत्व का सबसे अधिक प्रकटीकरण है ब्रह्मा, और सबसे कम प्रकटीकरण है घास का एक तिनका, यहां से यहां तक सभी भूतों में है गूढ़ा, छिपा हुआ, संवृतो। अभी किससे छिपा हुआ है, क्या आवरण है इसका? दर्शन श्रवणादि कर्म अविद्या माया आच्छन्नो। अविद्या रूपी माया, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, इसी में वो ढक गया है। मैंने कहा था ना कि हमारे मुखौटा लेके हमारे बढ़ गया है। हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, विषय विषय जो दर्शन है, सुनना है आदि कर्म, ये अविद्या माया से वो ढका हुआ है। यानी जब तक हम कहते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, वो ढक गया। देखने वाला सुनने वाला वो होगा, तुम कौन होगे? वही जो मैंने बताया था ना, कर्ता, हम कर्ता हो गए तो गड़बड़ हो गई सारी। अतएव आत्मा न प्रकाशते आत्मत्व न कस्यचित्, इसलिए वो मेरा स्वरूप है, इस रूप में प्रकाश नहीं होता है, कोई है मेरे में, इतना ही बस। अहो अति गंभीरा दुरवगाया विचित्रा माया चेयम, कह रहे ओहो, अत्यंत गंभीर, दुर्वगाया, पार जाना मुश्किल, विचित्रा माया है ये। यद अयम सर्वो जंतु परमार्थतः परमार्थ सतत्व की, सारे जो प्राणी हैं, परमार्थता माने अल्टीमेटली, परमार्थ सतत्व जो अल्टीमेट रियलिटी वही है। अपि ऐसा होते हुए भी एवं बौद्ध मानो, और उसको गुरु सिखा भी रहे हैं ऐसा, अहम परमात्मा इति न गृह्णाति, किंतु मैं ही वह परमात्मा हूं ये ग्रहण ही नहीं कर पाते, गाली देंगे तुमको। स्वामी जी ठाकुर को बोल रहे मैं ब्रह्म हूं कहना तो पाप है, ऋषि लोग पागल हो गए थे, शराब पी थी। ठाकुर ने क्या कहा, अरे ऋषियों को पागल मत बोल, तू अभी नहीं मान रहा है तो मत मान, ऋषियों को पागल मत बोल। तो इसलिए न गृह्णाति, अनात्मानम, जो आत्मा नहीं है, देह इंद्रियादि संघातम, देह इंद्रियादि का संघात माने कॉम्बिनेशन। हिंदी में एक वाक्य प्रयोग है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा। इस तरह से ये हड्डियां मांस ऐसा वैसा करके एक आदमी बना दिया, कॉम्बिनेशन। आत्मनो दृश्यमानम अपनी, और ये तो हम देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे हमारे रियलिटी हो जाएगा? दृश्यमानो अपनी घटादिवत, उदाहरण दे, जैसे घड़ा हम देखते हैं ऐसे अपने शरीर को देख रहे हैं, आत्मत्व न, और वो ही अपना लेता है, अहम अमुष्य पुत्र, मैं फलाने का बेटा, इति अनुच्च मानव की गृहणाति, किसी ने सिखाया नहीं, वो ऐसे मान देता है। तुम देह हो, ये किसी ने सिखाया तुमको? तो अमुक का बेटा, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं तो वे मान लेता है, और जो है वो पता नहीं क्या विचित्र गंभीर माया है भगवान की। नूनम रियली परस्यैव माया मोह मोह्यमान, ये तो परब्रह्म की माया ही है जो सबको मोह में डाल रही है।
सर्वो लोको बभ्रमीति, सारे लोग भ्रमण कर रहे हैं, इसमें भ्रांत हो रहे हैं। तथा स स्मरणम, गीता ने यही बोला था, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया का अर्थ क्या होता है? लिख लो, तुम लोग भूल जाओगे। योग माया शब्द कई बार आएगा, हमारे लिटरेचर में भी आएगा। वो कौन थी? राधु योग माया का रूप थी। योग माया इज इक्वल टू त्रिगुणों के योग से बनी हुई माया। त्रिगुणों के योग से, जोड़ से बनी हुई माया। योग माया और माया में कोई फर्क नहीं। योग माया माने सत्वरजतम से मिल करके जो माया बनी वो। तो किसी को योग माया कह दे तो कोई दिव्य कुछ नहीं हो गया, माया कोई योग माया का। तो गीता में बोला है कि मैं जो है योग माया से अपने को ढक लेता हूं, कोई देख नहीं पाता हूं इत्यादि। अब एक और डाउट खड़ा आ रहा है, ननु विरुद्धमिदमुच्यते मत्वा धीरो न शोचति न प्रकाशति इति च। इसको जान करके धीर पुरुष शोक नहीं करता, ये बोला था, और ये नहीं दिखता, ये भी बोला था। ये विरुद्ध नहीं है क्या? छिपा हुआ है, किसी को नहीं दिखता, और इसको देखने पर लोग मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो देवम, बोले ऐसा है ही नहीं है। सबको नहीं दिखता, देखने वाले को दिखता है, ये अर्थ है इसका। नहीं दिखता जब कहा तो एक्सेप्शन भी है उसमें, और एक्सेप्शन को लेकर के कहा दिखता है, ये फर्क है। किसी को नहीं दिखता, हाँ, पर लीला प्रसंग में शारदान जी कह रहे हैं कि सबको एक जैसा भ्रम क्यों हुआ? अरे तुम सब कहते हो, ऋषियों को अलग निकाल के सब कह रहे हो, उनको नहीं है भ्रम। तो इसलिए जब हम सबको कहते हैं तो असंस्कृत बुद्धेर अविज्ञत्वात् न प्रकाशते क्यों। जिसने अपनी बुद्धि को, बोध को मार्जित, संस्कृत नहीं कर लिया है, संस्कृत माने उस पर अच्छे संस्कार हम कहते हैं ना, अच्छे इंप्रेशंस नहीं डाले हैं, तब तक नहीं जान सकता। इसलिए न प्रकाशते बोला। दृश्यते तू, ये तू शब्द के ऊपर आचार्य की इतनी व्याख्या हुई। पहले शब्द में कहा न प्रकाशते, और दूसरे लाइन में तू शब्द है, उसकी इतनी व्याख्या है। एक्सेप्शंस होंगे। दृश्यते तू संस्कृतया प्यूरिफाइड, संस्कृत में प्यूरिफिकेट, प्यूरिफाइड अग्रया, अग्र में वो अग्रतया, बोले जैसे कोई नोक होती है पैनी, इस तरह का। अग्र माने बुद्धि में कोई अग्र नहीं आया है, पर उस तरह का। अग्र में वो अग्रतया, एकाग्रतया, अर्थ हो रहा है एकाग्रता से। एकाग्रतया उपेतया इति एतत्, एकाग्र जो हो गई है, एकाग्रता जिसने पा ली है, उसके द्वारा। सूक्ष्मया, सूक्ष्म वस्तु निरूपण परया। सूक्ष्म बुद्धि माने सूक्ष्म वस्तु को जो जान सकती है वो सूक्ष्म बुद्धि। जो नहीं जान सकती उसको क्या कहते हैं हम भाषा में? मोटी बुद्धि। कई को देखता है सूक्ष्मदर्शी भी, और सूक्ष्म दर्शन का अर्थ होता है इंद्रियभ्य पराई अर्थ इत्यादि प्रकारेण सूक्ष्मता पारंपर्य दर्शन न परम सूक्ष्म द्रष्टुम शीलम येषाम ते सूक्ष्म दर्शन। सूक्ष्मदर्शी माने इसके सूक्ष्म वो, उसके सूक्ष्म ऐसे तरतम भाव से अल्टीमेट रियलिटी देखने का स्वभाव जिनका बन गया। ठीक, सूक्ष्मदर्शी भी पंडित ही किया था, इसका अर्थ पंडित माने आत्म विषय बुद्धि। अब देखो प्रक्रिया होता रहे। अभी क्या बताए कि प्रकट नहीं होता, एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि वालों को होता है। अब वो एकाग्र सूक्ष्म बुद्धि कैसे बनती है, वो ध्यान की प्रक्रिया 13वें श्लोक में। 13वें श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया है।
ये जो सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से दिखता है, ये कैसे बनती है सूक्ष्म बुद्धि? ये कठोपनिषद का ध्यान है। कठोपनिषद में ध्यान की व्याख्या कहीं इधर एकाग्र करो उधर एकाग्र करो नहीं होता है। ध्यान माने विड्रॉल होता है। ध्यान माने कोई ऑब्जेक्ट को लेकर चिंता करने नहीं, उसका आचार्य उपासना कहते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। अभी अनुभव के अनुसार शब्द थोड़े बदल गए उन्हीं चीजों के। वांग वांग मैंने कर्मी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करती है या सारी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करती है। वांग वाणी, वाणी को मन में डाल दे। अब इसका मतलब क्या है बता दो। बोलना बंद कर दे। बोलना बंद कर दिए। ये बोलना नाम के जो इंद्रिय हमारी सारी इंद्रिय मन से निकली थी ना, तो इंद्रियों को मन में डाल दे। मैंने बोलना बंद कर दे। बहिर्मुखी वृत्ति उसकी बंद कर दी तो मन में ही रहेगी ना वो। ये ध्यान है मान लो मैंने ध्यान सिखा रहे कर्म कठोपनिषद का। वाणी को मन में डाल दो। प्राज्ञा, प्राज्ञा माने क्या शब्द लोगे इसका? मराठी में शहाना आदमी कहते हैं, वाइज मैन। वाइज मैन, अरे एक ही तो कॉमन रूटीन क्या कहते हैं वो हैकनीड शब्द हो गया। समझदार आदमी, ये प्राज्ञा का। तो होशियार, तुम अगर होशियार आदमी हो, समझदार आदमी हो तो ऐसा करो। वाक इंद्रिय को मन में डाल दो। और मन को कहां डालो? ज्ञान आत्मा, जिसको बुद्धि कह रहे थे, जो बोध है, जो मैं हूं ज्ञान है, इसको कहते हैं ज्ञान वाला आत्मा। मन को ज्ञान वाले आत्मा में डाल दो। अरे मन तो संकल्प विकल्प करता रहता, नहीं करे तो मैं में ही आ जाएगा ना वो। मन को मैं में डाल दो। मन को बुद्धि में डाल दो। मन की जो संकल्प विकल्प अवस्था है, उसके पीछे जो निश्चयात्मक अवस्था है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। मन को मैं में डाल दो बस। मैं रूप जो बुद्धि है ना, मैं रूप होश है ना हमारा, यानी मन से चिंता करना छोड़ दो, ये मतलब हो रहा है। मन इधर उधर उछलता कूदता है, वो बंद कर दो। ये पूरी ध्यान प्रक्रिया निगेटिव है। ये तो आचार्य ने बताया, रे जाना माने कि अपने भीतर आना है ना। तो मन को ज्ञान आत्मा यानी बुद्धि यानी मैं होश आदमी का, इसमें डाल दो। अब ये ज्ञान आत्मा कहां डालो? महान आत्मा में, मैंने भीतर जब आओगे ना, मैं करना अगर छोड़ दिया तो तुम खुद ही सर्वव्यापी अंतर्यामी हिरण्यगर्भ बन जाओगे। तो इस मैं को और भीतर खींचो। और मैं के पीछे हिरण्यगर्भ बोला था महान आत्मा, उसमें मैं को डाल दो। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद। अब ये जो महान आत्मा, इसको कहां डाल दो? ये भी मैं है ना, विश्वव्यापी मैं, उसको कहां डाल दो? शांत आत्मा में, निर्गुण ब्रह्म में, पुरुष में। ये ध्यान प्रक्रिया है कठोपनिषद। उसमें लिख लो तुम जो हमने अभी कौन से श्लोक को लिस्ट में डाला है? 12 को लिस्ट में डाला है ना, वही लिख लो तुम विद 13, बस 12 विद 13। यानी फाइनल स्टेज 12 में बताई थी और उसकी प्रोसेस 13 में बताई। आत्मा को कैसे जाना जाता है कि ये प्रोसेस है ध्यान के द्वारा। अब इसमें जो सूक्ष्मदर्शी है ना, इसका दूसरा मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। एक तो महापुरुष महाराज कहते थे कि बैठ के ध्यान करने की अपेक्षा ध्यान का मूड इंपॉर्टेंट है। ध्यान का मूड।
मैंने हम दिन भर जो काम कर रहे हैं ना, उसमें बहिर्मुख नहीं होना चाहिए हमें। ध्यान का मूड बना हुआ है इसका। और दूसरा इसका उदाहरण है, ठाकुर स्वामी जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो इधर उधर घूमता है, करता है, करता है, उसका मोस्ट ऑफ द मन तो भीतर खींचा हुआ दिखता है मुझे। कलकत्ते के रास्ते से जा रहा है, वो बाहर दिख ही नहीं रहा है, उसका मन भीतर खींचा हुआ है। ये ध्यान का मोड, ये सूक्ष्मदर्शी। खैर, इसमें एक स्टेप कोई गोलमाल नहीं नजर आई क्या है? अव्यक्त नहीं है। हाँ, अव्यक्त नहीं है। तुमको ने बताया पहले, इसलिए नजर आया तुमको ना। मैं प्रसंग करके बताऊंगा। भूतेशन ये हमारा कठोपनिषद का क्लास करते थे, और हमारे एक सहपाठी, क्या नाम है इसका, विजय महाराज, ये त्रिवेंद्रम के हेड थे, रिटायर होके त्रिवेंद्रम में रहते हैं अभी, लोकहितानंद, यहां मेरे सहपाठी थे। वो एकदम बोल उठे, महाराज कुछ तो भी गलती दिख रही है। वहां पर बोला, वहां पर यही क्रम है, पर वहां बोला था कि महत से परे अव्यक्त है और अव्यक्त से परे पुरुष है, और यहां पर तो महत से एकदम कह रहे हैं कि ब्रह्म में जाओ। तो ये स्टेप छूट गई क्या? अब जैसे सवाल वैसे फटाक से जवाब है। कभी अव्यक्त का ध्यान नहीं करना, अव्यक्त का ध्यान करने नहीं सिखाते, फिर वो प्रकृति लीन हो जाओगे, फिर निकलना मुश्किल होगा। ये जवाब। अरे उसके परे वो स्टेट है मेटाफिजिकली, पर हम अगर उसको सोचेंगे, लाटू महाराज बहुत क्लियर शब्द में बोलते हैं, अरे को मैं को खोना पड़ता है, मैं को ढूंढना पड़ता है। और भी कई जगह बोला है, मैं को मरने मत दो, वहां तक मैं को महान बना लिया, ये सादा तो मैं रही नहीं। अभी अव्यक्त का अगर ध्यान करे, योग निद्रा ये वो सब ये होगा। योग निद्रा में गया तो वापिस नहीं आता, ऐसा है ना शिव पुराण में, वो पार्वती योग निद्रा में चली गई वगैरह वगैरह। ऐसा फ्लैश जवाब है भूतेशान जी का, मुझे अच्छी तरह याद है। नहीं तो भूतेशान जी पढ़ाना बिल्कुल नहीं करते थे। श्लोक पढ़ा, अंग्रेजी में मीनिंग बता दिया, शब्दों का खत्म, बस अगला श्लोक। और उनके भीतर का ज्ञान उससे पता चला। तो उसने सवाल पूछा, फटक से जवाब दे दिया। कह रहे अव्यक्त का ध्यान नहीं करते, ध्यान करते पुरुष है। ठीक है, फर्क समझ में आना चाहिए ना पहले, कि वहां तो एक स्टेप और बताई थी, यहां ध्यान में बताई नहीं। कमेंट्री पढ़ लेंगे। तत्प्रतिपत्ति उपाय माह, वही उपाय दिख रहे थे ना, इसलिए वो 12 के साथ 13 जोड़ करके उपाय हो रहा है। प्रतिपत्ति माने जानना, उसका उपाय। ये अच्छे, छोड़ो कल पढ़ेंगे, टाइम हो जाएगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।